नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ 9 पे। तो बेटा बेसिकली आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, वो चैप्टर 2 का ऐसा क्वेश्चन है जिसकी बेटा सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उम्मीद होती है आने की। क्यों? क्योंकि बेटा वो एक ना क्या कहते हैं आइडेंटिटी पे बेस्ड है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और सबसे टफ आइडेंटिटी भी है। क्या करने के लिए बेटा? लर्न करने के लिए। तो बेटा मैं सबसे पहले तो वो आइडेंटिटी लिखता हूं, फिर उसके ऊपर बताता हूं कि किस टाइप के दो क्वेश्चंस जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं और कैसे कैसे वो पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखो बेटा, आइडेंटिटी क्या है बेटा? वो कि एक्स क्यूब, या उससे भी कर सकते हैं बेटा, ए से भी, या प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू में किसके इक्वल होता है बेटा? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। याद रहेगी बेटा, ये कुछ नहीं है, ऐसे कैसे निशान लिखे। क्या बेटा? ये आइडेंटिटी है जो हमें याद करनी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बटा आई बात समझ में? ये आइडेंटिटी थी, और इसके ऊपर अब किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा जो सबसे पहला क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है वो आपसे कहेगा, मैं बताता हूं, वेरीफाई करो। क्या करो बेटा? वेरीफाई करो या फिर प्रूव करो। क्या प्रूव करो? कि जो ये है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल है बेटा किसके? 1/2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये बात हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ये बात हमें क्या करनी है बेटा? प्रूफ करनी है। हमने आइडेंटिटी क्या सीखी थी बेटा? ये रही। हमने आइडेंटिटी सीखी थी ये वाली। उसके बेसिस पे जो हमें प्रूफ करना है बेटा वो क्या है? ये रहा। जो हमें प्रूफ करना है बेटा वो कहां है? ये रहा। बात आई समझ में? इसमें कोई डाउट बेटा नहीं? तो आगे चले। तो अब आप एक बात समझो बेटा, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो बेटा एक बात ध्यान से समझो, इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं बेटा। आप एक बात देखोगे कि भाई एलएचएस में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं दूसरा कलर चेंज करके। बेटा एलएचएस में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। जैसा एलएचएस यहां पे था, सिमिलर एलएचएस बेटा यहां पे है। इसमें तो यानी कोई चेंज नहीं करना हमें। यानी कि जो भी हमारे को काम धाम करना है बेटा, वो सीधी सादी सी बात है, किसके अंदर करना पड़ेगा भाई? RHS में। किस में करना पड़ेगा बेटा? RHS में। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूं, अब ध्यान से देखो बेटा। RHS में करना पड़ेगा। और बेटा अगर आप RHS में भी देखोगे ना, थोड़ा सा एनालाइज करोगे, तो आप क्या पाओगे बेटा कि जब RHS में चेंज करना है तो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड यहां भी है, और x प्लस वाई प्लस जेड यहां भी है। और बेटा जब जो कोई चीज सेम है दोनों जगह, जब कोई चीज सेम है दोनों जगह, तो बेटा चेंज करने की जरूरत ही क्या है बेटा? बदला उसे जाता है जिसको बदलने की जरूरत हो। बेटा बदला उसका जाता है जिसको बदलने की जरूरत हो। अगर हर चीज को बदलने लगोगे तो फिर तो बेटा आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेटा जब इसकी कोई हमें जरूरत ही नहीं है चेंज करने की, तो वाई आई शुड चेंज इट? वाई शुड आई चेंज इट? मेरे को क्यों चेंज करना चाहिए बेटा इसे? ठीक है, तो इसी वजह से मैं इसको क्या कर देता हूं, सेम का सेम रहने दूंगा। मैं अभी बता रहा हूं सिर्फ आपको। ठीक है, करेंगे हम वो अलग बात है, कैसे करना है। अभी तो सिर्फ एनालाइज करो बेटा, ये दोनों चीजें सेम है तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं। बेटा चेंज जो होगा सिर्फ इस पार्ट में होगा। इस पार्ट में चेंज होके बेटा ये वाला पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। बात आई समझ में? कहां चेंज होगा कहां चेंज नहीं होगा, कम से कम इतना समझ में आया।
अब करना कैसे है वो समझो बेटा। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले स्टेप में बेटा आपको क्या करना है बेटा, पहली बात कहां चेंज होगा सिर्फ बेटा, आरएचएस में। कहां चेंज होगा बेटा, आरएचएस में। मल्टीप्लाई करो एंड बेटा मल्टीप्लाई अगर किसी भी चीज से करते हैं तो उससे क्या भी करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। मल्टीप्लाई के संग डिवाइड चलता है, प्लस के संग माइनस चलता है, अगर अपनी तरफ से हम कुछ कर रहे हैं मैथ्स में तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इन, अभी अभी बताया कहां पे करेंगे, सिर्फ आर एच एस। कहां करेंगे बेटा, सिर्फ आर एच एस। बेटा कहां करेंगे हम, सिर्फ आर एच एस में। अब ध्यान से समझो भाई, बेटा एलएचएस को तो छेड़ना ही नहीं, आरएचएस को बेटा वो हमको ये वाली चीज देगा, ठीक है भाई। ये तो हमें प्रूफ करके लानी है, ये तो हमें क्या करके लानी है बेटा, प्रूफ करके लानी है। पर हमें जो पता होता है वो तो हमें ये पता होता है ना, तो भाई मैं तो इसको मान के चलूंगा कि जो ये एलएचएस है वो किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल है। मुझे इससे ये बनाना है, मुझे इस वाले से बेटा जो ये है इससे ये क्या करना है बेटा, बनाना है। तो बेटा मेरे पास ये है एलएचएस आरएचएस में, देखो ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बात आई समझ में, बोलो भाई। या तो चलो एक काम करते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं। एक काम करें, इसे कर देते हैं बेटा क्या, रफ। इतनी बात आई समझ में आपको, दूसरे पेज पे चलते हैं, यही काम करेंगे पर दूसरी शीट पे जाके करते हैं। चलो ठीक है, यहां कंफ्यूजन हो रही है, नेक्स्ट शीट ले लेते हैं, स्लाइड। अब देखो ध्यान से बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर सबसे पहले अगर आपको करने के लिए आया, आपको क्या करना है, वी नो डैट, हम जानते हैं, हमें वो चीज प्रूफ करनी है जो अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और उसके लिए हम इसको सबसे पहला स्टेप में क्या लिखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन लिख देंगे वही उठा के, जो आइडेंटिटी हमारी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है बेटा, हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बात आई समझ में भाई। एक बात बताओ, ये हम जानते हैं, पर इस जानने से हमें पहुंचना कहां है बेटा, हमें यहां पहुंचना है। हमें तो ये प्रूफ करना है ना, इस चीज से ये चीज बनानी है। और बनाने का भी मैंने क्या कहता है, जो चीज सिखाई वो आपको याद है, तो बस काम करते चलो भाई। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। बेटा क्या कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कहां पे करेंगे बेटा, इन आरएचएस। कहां करेंगे बेटा, इन आरएचएस। सिर्फ कहां पे करना है बेटा, इन आरएचएस। सिर्फ कहां पे करेंगे बेटा, इन आरएचएस। तो ध्यान से देखो बेटा, और आरएचएस में क्यों करना है बेटा, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कर चुका हूं, समझा चुका हूं। तो बेटा अब ध्यान से एक बात को समझो, आरएचएस में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड, एलएचएस तो सेम है उसके जैसे ही। देखो ना यहां पे बेटा, एलएचएस तो दोनों का ही क्या था, सेम था, तो एलएचएस में चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। चेंज सिर्फ कहां पे करना है बेटा, आरएचएस में। तो इसलिए मैंने आरएचएस में क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, आरएचएस को ऐसे का ऐसे ही उतार दो। बात आई समझ में, कोई डाउट बेटा। अब ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड यहां भी है, x प्लस वाई प्लस जेड यहां भी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड में तो क्यों चेंज करें, जब बेटा सेम चीज है
वही चीज ऊपर भी है, वही चीज नीचे भी है, तो उसमें चेंज क्यों किया जाए। तो इसका मतलब भाई मैं इस x प्लस वाई प्लस जेड को तो कुछ भी काम नहीं करूंगा। जो और ये एक टू था, ध्यान से एनालाइज करो, जो डिनोमिनेटर का टू है वो तो हमें एज इट इज का एज इट इज प्रूफ में चाहिए ही चाहिए। तो यानी मैं छेड़छाड़ भी किस वाले टू के संग करूंगा, जो बेटा कहां पे है, न्यूमरेटर में। जो कहां पे है बेटा, न्यूमरेटर में। तो कर देते बेटा उसी के संग छेड़छाड़। और बचता क्या है छेड़छाड़ करने के लिए बेटा, ये बचता है, क्योंकि इसमें तो मेरे को चेंज करना नहीं बचेगा, सिर्फ यही। तो इसी के अंदर मैं क्या कर देता हूं, इस वाले टू की मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, हाफ। ये क्या है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड। और बेटा अगर मैं टू की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। बात आई समझ में, कोई डाउट बेटा इसमें, कोई डाउट, कोई शंका। अब आगे ध्यान से देखो बेटा, हाफ, थोड़ा सा इसको भी और एनालाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं। बेटा 2x स्क्वायर का मतलब क्या है, x स्क्वायर कितनी बार, 2 बार। 2y स्क्वायर का मतलब क्या है, y स्क्वायर कितनी बार, 2 बार। 2z स्क्वायर का मतलब क्या है, z स्क्वायर कितनी बार, 2 बार। माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। बस खत्म क्वेश्चन। बेटा ये तो एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा। और भाई मैं जानता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy किसका फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। प्लस चेंज कर लेता हूं मार्कर, बेटा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz किसका होता है बेटा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। फिर चेंज कर लेते हैं, प्लस बेटा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx किसका होता है बेटा, x माइनस जेड का, या फिर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो आप इसे। वो माइनस प्लस की कोई दिक्कत नहीं आती, आप याद थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो आप समझोगे इस बात को बेटा। और बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ड्राइव। हमें यही तो चीज प्रूफ करनी थी। देखो ना बेटा क्या प्रूफ करना था, हाफ इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो लो बेटा यहाँ पे आगे चल के, तो बेटा हम वहां से स्टार्ट करके कहां पहुंच गए बेटा, यहाँ पे फाइनलाइज हमने इसको अपना क्या कर दिया बेटा, करके छोड़ दिया। बात आई समझ में, कोई डाउट यहां तक बेटा। अगर मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन इसके ऊपर एक और क्वेश्चंस को करना चाहूं, तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है वो क्या है, आपसे कहेगा बेटा इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 0। वो कहेगा अगर x प्लस वाई प्लस जेड क्या है बेटा, 0 है, तो देन शो डैट, क्या करो बेटा, शो करो क्या बेटा, कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू में किसके हो जाएगा बेटा, 3xyz। किसके हो जाएगा बेटा, 3xyz। चलो देख लेते हैं बेटा। इसमें भी सबसे पहला स्टेप आप क्या लिखोगे, भाई जो आइडेंटिटी याद कराई है वो तो लिखनी ही पड़ेगी ना। आप क्या कहोगे, वी नो डैट, मैं जानता हूं। क्या करते हो आप बेटा, जानते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप इस बात को तो जानते हो बेटा, इसमें तो कोई शंका नहीं है, आइडेंटिटी है साफ साफ, और आप इस चीज को अच्छे से क्या करते हो बेटा, जानते हो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात यहां से मुझे बताओ बेटा, भाई मैं तो इसे तो ऐसे कैसे ही लिख दूंगा, बेटा x प्लस वाई प्लस जेड की उसने वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, इनटू में बेटा ये एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा।
ठीक है, बात आई समझ में। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जीरो की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी होगी तो वो पूरे को क्या बना देगा बेटा, जीरो बना देगा। और बेटा जब ये -3xyz यहाँ माइनस का है, उधर जाके किधर हो, किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। तो x³ + y³ + z³ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3xyz। किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3xyz। यही तो हमें प्रूफ करना था कि यदि x + y + z क्या है बेटा, जीरो है, तो प्रूफ करो x³ + y³ + z³ किसके इक्वल होगा, 3xyz के। हमने प्रूफ कर दिया कि ये अगर जीरो था तो x³ + y³ + z³ किसके इक्वल आ गया बेटा, 3xyz के। तो बेटा अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे काफी, और आप, मुझे लगता है कि आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे ही जाएंगे पेपर से पहले। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही रखें।